Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. All praises and all things belong to Almighty Allah. In the name is start, Almighty Allah, most merciful and entirely merciful. After the completion my first chapter, first year accounting, introduction to accounting, and I pay gratitude of Almighty Allah, I am starting the new chapter. We will learn about process of accounting and cycle of accounting. It's the second chapter. We can say it is a sequence of accounting. Student, you know that accounting is a technical activities which is performed accounting. And we also know that accounting is a language of business. And now we are discussing about the process of accounting and how to account implementation in our organization, in our practical working life. So no more further delay, we are going to hit the first. There are some process of accounting you can see in whiteboard. The first process of accounting originations of transaction. The first process is that how to generate, how to make transaction. It's the first step of accounting. हमने पिछले चैप्टर में कुछ चीज़ें अकाउंटिंग की हवाले से हमने डिस्कस की थी. उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट पढ़े थे, अकाउंटिंग की क्लासिफिकेशन अब हम डिस्कस करेंगे आगे. तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का वो है ट्रांजैक्शन का. एक साइकिल चलता है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक वर्ड्स सीखते हैं, वर्ड्स, अल्फाज. फिर अल्फाज को आपस में मिलाता है, एक जुमला सीखता है, सेंटेंस. सेंटेंस आपस में जब मिलते हैं तो पैराग्राफ बनते हैं. जब पैराग्राफ आपस में मिलते हैं तो चैप्टर बन जाते हैं. इसी तरह एक प्रोसेस है, लैंग्वेज का एक प्रोसेस है, इसी तरह अकाउंटिंग का भी एक प्रोसेस है. तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास है ट्रांजैक्शन. नाउ वी विल डिफाइन द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन डेली बिजनेस एक्टिविटीज, डेली बिजनेस एक्टिविटीज, रोजाना की बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन कहलाती है. विच इन्वॉल्व टू पार्टीज. इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है ट्रांजैक्शन. वी कैन परफॉर्म द ट्रांजैक्शन विदाउट पार्टीज. हम जो है किसी भी पार्टीज के बगैर इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते. ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, कारोबारी सरगर्मियां. ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन या कारोबारी सरगर्मियां. फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए कोई चीज बेचते हैं, सेल करते हैं, सेल. अब सेल किसको करेंगे, इसके लिए दूसरी पार्टीज का होना जरूरी है. दो पार्टीज जब आपस में होंगी तो ट्रांजैक्शन होगी. दूसरी पार्टी मिस्टर बी, उसने उससे सामान ले लिया, ए ने बेचा, बी ने ले लिया, तो ये आपस में ट्रांजैक्शन होगी. ओके डियर स्टूडेंट, नोटिस दैट अकाउंटिंग मस्ट बी इन द मनी ऑफ टर्म्स. अकाउंटिंग को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, पैसों में रिकॉर्ड किया जाएगा, मनी ऑफ टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. तो ये पहला स्टेप जो प्रोसेस जो है आपका अकाउंटिंग का, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप ऑफ प्रोसेस और साइकिल ऑफ अकाउंटिंग, ये इसमें हमारे पास यही चीज़ है कि हमेशा दो पार्टीज के दरमियान कारोबारी लेन देन होगा. ये हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है. जब ट्रांजैक्शन होगी
तो तब आगे नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा। एक चेन है, ये नेक्स्ट प्रोसेस तब चलेगा जब तक फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा ट्रांजैक्शन का, तब तक दूसरे प्रोसेस पे हम नहीं जा सकते। द सेकंड प्रोसेस इज दैट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ट्रांजैक्शन की डिटेल हम लास्ट में पढ़ेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं। अब यहाँ ट्रांजैक्शन हमारे पास ट्रांजैक्शन की 4 टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। एंड देन नेक्स्ट स्टेप रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जो आपने ट्रांजैक्शन की है, जैसे हमने पढ़ा है कि ट्रांजैक्शन जो हमने ट्रांजैक्शन की है, जो लेन देन किया है पार्टीज के साथ, किसी को चीज़ बेची है, किसी से चीज़ खरीदी है, उधार पे बेचा है, नकद पे बेचा है, ये सारी कारोबारी सरगर्मियाँ कहलाती है, ट्रांजैक्शन कहलाती है। एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना। जर्नल जैसे हम जर्नल बनाते हैं ना, कोई कॉपीज है, कोई जर्नल हो, जिस तरह 9 मैट्रिक के स्टूडेंट फिजिक्स का जर्नल, केमिस्ट्री का जर्नल, बायोलॉजी का जर्नल बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ उसमें जो ना अपना जितना डेटा है, जितनी ऑब्जर्वेशन है, वो सारी चीज़ नोट डाउन करते हैं। इसी तरह अकाउंटेंट भी किसी कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको नोट डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जर्नल कहलाता है। जर्नल एक किताब को कहते हैं, बुक को कहते हैं जर्नल। यानी कि मैंने एक छोटी सी बुक बनाई हुई है, बुक आपको नज़र आ रही होगी, ये है बुक, और ये है पेंसिल, पेन। के किसी भी ट्रांजैक्शन को उसकी अपनी बुक में एंट्री करना, वो जर्नल एंट्रीज कहलाती। अब जो जर्नल्स हैं उसका फॉर्मेट है, हम इसको किसके मुताबिक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक किया जाता है। अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है अकाउंटिंग का, पूरी दुनिया में अकाउंटिंग उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करती है। जर्नल में किसी भी कंट्रीज आप चले जाओ, किसी भी मुल्क चले जाओ, वही स्टैंडर्ड रूल्स जर्नल के फॉलो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके फॉर्मेट पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे, तो आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। तो इसमें हमारे पास 5 कॉलम होते हैं। डेट का कॉलम होता है, पार्टिकुलर्स, पोस्ट ऑफ रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। देयर आर 5 कॉलम इंक्लूडेड इन द जर्नल। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट बेसिकली फैसिलिटेट द ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट किसको फैसिलिटेट करते हैं, ट्रायल बैलेंस को फैसिलिटेट कर। लेजर अकाउंट शो द सेपरेट बैलेंसेस टू गेट इन जर्नल। लेजर अकाउंट हमारे पास अलग-अलग बैलेंसेस शो करता है, जो हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किए होते हैं। वहाँ से जो बैलेंसेस आते हैं उनका अलग-अलग खाता बनाया जाता है, वो हमारे पास लेजर अकाउंट कहलाते हैं। लेजर अकाउंट का भी एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेजर अकाउंट का भी, वो भी हम बनाना सीखेंगे कि लेजर को कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको इतना माइंड में रखें कि लेजर एक सेपरेट अकाउंट, हर हेड ऑफ अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है, वो लेजर कहलाती है। उसमें पोस्टिंग की जाती है कैश का, परचेस का, मशीनरी का, ऑफिस इक्विपमेंट का, सप्लाईज का। देयर आर सो मेनी अकाउंट विच रिकॉर्डेड इन लेजर और जर्नल लेजर अकाउंट। अपकमिंग नेक्स्ट क्लास वी विल definitely define it. Okay, next step or next process, preparation of trial balance with the help of make journal ledger। हम जर्नल लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या है कि हमेशा जो भी हमने जो सेपरेट अकाउंट बनाए थे उनका एंडिंग बैलेंस को हम जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस में, कि इसके एंडिंग में हमारे पास कितना कैश बचा, कितनी ऑफिस सप्लाईज के कैश बचा, हर अकाउंट का जितना जो रिमेनिंग बैलेंस जो बच रहा होता है CD एंड BD, हम इसको डिस्कस करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड, कैरी इट फॉरवर्ड, हम इसको नेक्स्ट मज़ीद डिफाइन करेंगे अगली क्लास में।
तो यहाँ हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की दो टाइप्स होती है, ठीक है। द फर्स्ट ट्रायल बैलेंस टाइप इज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस and second type is adjusted trial balance. Unadjusted trial balance, those trial balance which not involve in adjusting entries, जिसमें adjusting entries को involve नहीं किया जाता। without adjusting entries के हम जो trial balance को maintain कर रहे होते हैं वो हमारे पास unadjusted trial balance कहलाते हैं। and rather the trial balance which involve and included would need to adjusting entries, हमें इसके लिए adjusting entries की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम बैलेंस को adjust कर रहे होते हैं, वो हमारा adjusting trial balance कहलाता है। We will discuss in next chapter briefly. And then dear student, the next step is preparation of financial statement. Sometimes it's the last process of accounting cycle, and but I have more to discussion here and closing entries and the post closing trial balance and the first preparation of the financial statement. How to prepare financial statement, which tool required to prepare financial statement, and there are 4 step by step thing required to prepare financial statement. How to prepare financial statement? Financial statement show the position, financially position of any organization, any company. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की माली हैसियत, माली तौर पे वो किस रेपुटेशन, किस स्टेटस में खड़ी हुई है वो कंपनी, वो कारोबार, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें पता चल जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी आर मेकिंग टू फॉर्मेट, वी आल्सो मेक दिस ऑन दिस फॉर्मेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के मुताबिक हम ये बनाते हैं। और फर्स्ट ईयर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स अ कंपल्सरी चैप्टर, कंपल्सरी क्वेश्चन इन इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची पेपर, 30 नंबर मार्क्स। इसके 30 नंबर का क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे स्टूडेंट की गिरफ्त और कमांड मजबूत होनी चाहिए, और बहुत आसान से चैप्टर है फाइनेंशियल, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देयर आर 2 फॉर्मेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 फॉर्मेट बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फर्स्ट फॉर्मेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो का मकसद ये होता है कि सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को निकालें कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी को कितना लॉस हुआ, वो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए ही बनता है। और ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ रही होती हैं, ट्रांजैक्शन से लेके वोचर बनाने से लेके, ट्रांजैक्शन जब भी होती है हमेशा वोचर पे बनाई जाती है। वोचर द एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का एविडेंस जो सबूत होता है वो वोचर सिस्टम कहलाता है। जिसका वोचर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ट्रांजैक्शन होती है पहले, ट्रांजैक्शन के बाद जो ना जर्नलाइजिंग किया जाता है, जर्नलाइजिंग, फिर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट निकालते हैं, जिसमें हम जो ना 2 नेचर को रिकॉर्ड करते हैं, 2 हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, एक एक्सपेंस और दूसरा रेवेन्यू। जैसे कि हमने डिस्कस करेंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग, 5 अकाउंटिंग की क्लासें हैं, हम इसको ब्रीफ करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एंड देन वी विल मेक द बैलेंस शीट। हम जो है क्या करेंगे, बैलेंस शीट को बनाएंगे। बैलेंस शीट हमारे पास शो कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट शो करती है। बैलेंस शीट में 3 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड ये 3 हमारे पास जो
हेड ऑफ अकाउंट होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। बैलेंस शीट हमें ये पता चलता है बैलेंस शीट में कि कितना हमारे ऊपर लोन है, लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, एसेट्स हमारे पास कितना है, इसके अलावा हमारे पास कैपिटल कितना है। ये सारी चीज़ें हम कैपिटल को, लाइबिलिटीज़ को और एसेट्स को हम देख रहे होते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ये हमारे पास आखिरी स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर ये चेन एक चलती रहती है। इसके बाद हम जो ज़रूरत पड़ती है, जिस टूल्स की हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, क्लोजिंग एंट्रीज ऐसी एंट्रीज होती हैं जिस पे हम एक्सपेंसेस, टेम्पररी अकाउंट जो हमारे पास होते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट, उनको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज कहलाती है। ये हमारे पास टेम्पररी अकाउंट होते हैं। टोटल 5 अकाउंट हमारे पास होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू। 2 अकाउंट हमारे पास टेम्पररी अकाउंट और 3 अकाउंट हमारे पास परमानेंट अकाउंट होते हैं। परमानेंट अकाउंट ऐसे अकाउंट जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा जो है चलते रहते हैं, जिसको हम क्लोज नहीं करते जब तक के बिजनेस वाइंड अप ना हो जाए, जब तक के बिजनेस ख़त्म ना हो जाए। और जब बिजनेस ख़त्म हो जाएगा फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं। लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू हर साल क्या किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं। टू आई क्लोज द टेम्पररी अकाउंट, इसमें 2 तरह का अकाउंट मैंने आपको बता दिया। और आई रिकॉर्ड द परमानेंट अकाउंट, इसमें हम परमानेंट अकाउंट को पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास टेम्पररी अकाउंट है इनको हम लिख रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं उसमें। और उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे पास होती है, जो ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन है जो ट्रांजेक्शन की, वो हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन एंड internal transaction. There are 4 type of transaction. The first is that cash payment and receipt. कैश ट्रांजेक्शन में हम कितना कैश हमें रिसीव हुआ, कितना कैश हमें पे हुआ, चेक के जरिए या कैश के जरिए, ये हम क्या कर रहे होते हैं, उसको कैश ट्रांजेक्शन में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन कहलाती है। एंड देन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पेड या रिसीप्ट ऑन क्रेडिट अकाउंट। जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं वो उधार पे हो, क्रेडिट मीन्स उधार पे हो, इसमें हमारे पास कैश इन्वॉल्व नहीं होता। और उधार पे कोई भी चीज़ हम खरीद रहे होते हैं, किसी दूसरी पार्टी से कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाती है। इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन नॉट इन्वॉल्व कैश इन्वॉल्व नहीं होता उसमें हमारे पास, और हम कोई चीज़ उधार पे बेच रहे होते हैं, वो हमारे पास इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती है। जब भी उधार में कोई चीज़ बेची जाती है, किसी दूसरे बंदे को फरोख्त की जाती है कोई भी चीज़, तो उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड